ठीक चलो जी टाइम्स अप। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा, ध्यान नाल समझना सी। ठीक है अज आप ही समझांगे सारे बेसिक डिग्रीज तुसीं सबने पढ़िया होणगियां। ठीक है 3 डिग्रीज होंदियां ने किहड़ियां किहड़ियां। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की गल करा सब तो पहला पॉजिटिव डिग्री होंदी है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होंदी है, फिर सुपरलेटिव डिग्री होंदी है ना, सबनों पता होगा जी ये। अगर मैं लिखा ईजी तो ईजी का की बन जाऊगा ईजीयर। ठीक है जी ये बेसिकली क्वालिटी है, गुड की एक क्वालिटी है, क्वालिटी घटाई वधाई जा सकती है। मैं कहता भी आ मार्कर चंगा है तो कह देंगे दिस मार्कर इज गुड, फिर मैं कहता मार्कर ज़्यादा चंगा है जी, हो सकता नहीं हो सकता, तो क्वालिटी घट वध की जा सकती है। अगर मैं गल करा मुनीश कि मुनीश को घट वध किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये नाउन है या नाम है, लेकिन ये क्वालिटी है, क्वालिटी घट वध की जा सकती है। इसे करके अगर किसी चीज़ को तुसीं घट वध कर सकते हो तो उसको कंपेयर भी कर सकते हो, तो इसे करके ये कंपेरेबल है ना, तो इन्हों तुसीं कंपेयर कर सकते हो। इसे करके डिग्रीज बन गई पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है इन्नी बेसिक गल्लां तुहानूं सबनूं आई होप पता होणगियां। ਜਿਹੜੇ नवे स्टूडेंट्स ने एक दो बार क्लास में देख रहे हैं, मंजिल बैच वाला ने तो सारा कुछ पढ़ लिया जी। ठीक है चलो सेम वे कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होंगे ने, ध्यान नाल देखते हैं फटाफट। ठीक है गुड का तुहानूं दस्सिया कि वैल भी होंदा जी। ठीक है तो यदा जो कंपैरेटिव फॉर्म है कि होगा बेटर होगा एंड सुपरलेटिव फॉर्म की होगा बेस्ट होगा। सेम वे ਇਹਦਾ ओपोजिट की हो जाऊगा जी बैड, ਇਹਦਾ ओपोजिट की हो जाऊगा जी इल, एंड ਇਹਦੀ कंपैरेटिव डिग्री की हो जाऊगी वर्स एंड सुपरलेटिव डिग्री की हो जू वर्स्ट। ठीक है जी ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं मच ਤੇ मैनी। ठीक है अगर आप काउंटेबल ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ मैनी, अगर आप अनकाउंटेबल ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ मच। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈरेटिव डिग्री हो जाऊगी ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ मोर, सुपरलेटिव डिग्री की हो जाऊगी जी मोस्ट। ठीक है ਹੁਣ एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं थोड़ा नाल दसी जाऊँगा कि जो मोस्ट है ना वर्ड ये बेसिकली कंपैरिजन दे विच यूज होंदा नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा ऑलमोस्ट ऑल, नोट कर लो। ठीक है जो तुसीं 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 90% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ वर्ड यूज करते हैं मोस्ट। मोस्ट स्टूडेंट्स आर हैप्पी टूडे, मतलब लगभग सारे ही खुश ने। ठीक है तो मोस्ट का मतलब वो होंदा जी। नैक्सट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊ। ਫਿਊ ਦਾ ਕੰਪੈरेटिव डिग्री की हो जाएगी जी फ्यूअर, सुपरलेटिव डिग्री की हो जू फ्यूएस्ट। ठीक है गल करते हैं लिटल दी, लिटल दी कंपैरेटिव डिग्री की हो जू लेस एंड सुपरलेटिव डिग्री की हो जू लीस्ट। तो दोबारा देख लो फ्यू दी की होगी फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। अनगैली नहीं करनी जी, तुहानूं लगूगा भी हाँ तुहानूं ये चीज़ां आंदियां ने लेकिन पिछे कांड हो जाता है। ठीक है तो यह क्रिटिकल ने थोड़ी जिहा, इस दे बेसिस ते क्वेश्चन किते ना किते फसदे ने, तो तुसीं ध्यान नाल करके जाना। फ्यू का की बन जू फ्यूअर एंड सुपरलेटिव की हो जाएगी फ्यूएस्ट। ठीक है एंड उस बाद लिटल का की हो जाएगा जी लेस एंड सुपरलेटिव डिग्री की हो जू लीस्ट। इन्नी गल समझ आ गई। हुण अपना क्वेश्चन उरी फसिया है बेसिकली, तो तुसीं ध्यान नाल देखिया होगा उन्हें लिखा है नो लैस दैन 50 स्टूडेंट्स। ये लिखा है ना लैस, एक चीज़ ध्यान नाल समझो, ये जी कंपैरेटिव डिग्री है किहदी है, लिटल दी है, किहदी है, लिटल दी है। अच्छा लिटल मैं तुहानूं हुणे दस्सिया जी, तुहानूं पता होगा कि लिटल किहदे लई यूज हुंदा, काउंटेबल दे लिए, अनकाउंटेबल दे लिए, अनकाउंटेबल दे लिए। काउंटेबल दे लिए की यूज करते हैं फ्यू, की यूज करते हैं फ्यू। अच्छा जिहड़ा ये फ्रेज यूज हो रहा है, जिहड़ा ये डिटरमिनर यूज हो रहा है किहदे लई यूज हो रहा है 50 स्टूडेंट्स दे लई, किहदे लई यूज हो रहा है 50 स्टूडेंट्स दे लई। अच्छा स्टूडेंट्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, अगर वो काउंटेबल है तो उरे लिटल की जगह फ्यू यूज करांगे। हुण फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री की हो जाएगी फ्यूअर, इस करके जिहड़ा सही आंसर होगा दैट इज फ्यूअर। नो फ्यूअर दैन का मतलब की है कि घट्टो घट इन्ने स्टूडेंट्स हैगे ने। ठीक है एटलीस्ट वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो गल लग गया कि 50 नहीं है हुण। वेरी गुड समझ आ गई इन्नी गल। यस और नो। क्लास अटेंटिव रहना, रिस्पॉन्सिव रहना जी। जिन्ना तुसीं रिस्पॉन्स करोगे मैं उन्ना ज़्यादा क्लैरिटी ते डेप्थ दे विच पढ़ाने की कोशिश करूँगा। रिस्पॉन्स डल रहेगा तो टीचिंग भी ऑटोमैटिकली उवें दी ही हो जाएगी। ठीक है तो ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है जी। इफ यू आर एक्सपैक्टिंग एवरीथिंग एंड गिविंग नथिंग तो ये कुछ नहीं होगा। रिस्पॉन्स तुहानूं देना पऊगा, तो कोई पैसे नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, रिस्पॉन्स देना पऊगा। ठीक है मैनूं पता होवे भी क्लास से स्टूडेंट बैठे तो पढ़ रहे तां ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है जी चलो इन्नी गल समझ आ गई। अगे चलते हुण जिहड़े आह ने अर्ली हो गया, अर्ली का की हो गया, अर्लीयर हो गया, अर्लीएस्ट हो गया। ठीक है पूरे तक बेसिक गल्लां खत्म हो गई जी। हुण इन्हां दे उपर क्वेश्चन पूछे जांदे ने, ध्यान नाल देखियो। लेट की है, एक पॉजिटिव डिग्री है, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ LATER LATTER। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ LATER LATTER। ਜਿਹੜਾ LATER ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟਰ, LATER मतलब लेटर। ठीक है
चलो लिखी जाने, ठीक है जी। अच्छा इनू कहते हैं लेटर, एक होंगे LATTER, इनू कहते हैं लैटर, ठीक है। हुण जिहड़ा ये लेटर है इट रेफरस टू टाइम, इट रेफरस टू व्हाट, टाइम, ठीक है। जिहड़ा लैटर है इट रेफरस टू पोजीशन, नोट करी चलो नाल नाल, ठीक है। क्लियर हो गया जी। चलो हुण एक चीज समझने वाली है, अब मैं कह रहा लैटर लिखा हुआ है, अच्छा किहड़ी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब की हुंदा है, किन्ने किन्ने का कंपैरिजन हुंदा, एक का हुंदा, दो का हुंदा, 5 का हुंदा, 10 का हुंदा। किन्ने यूनिट्स दे विच कंपैरिजन हुंदा है, 2 यूनिट्स दे विच। किते यूनिट्स विच, 2 यूनिट्स दे विच। एंड इफ आई एम सेइंग कि ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, 2। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। जो इंटरवल हो गया, एक भाग आह वाला जिन्होंने आप कहता ए, एक भाग आह वाला जिन्होंने आप कहता बी, ठीक है। तो जो बाद वाला हिस्सा होंगे, बाद वाला हिस्सा होंगे उन्होंने आप कहने लैटर। पहले वाले हिस्से की कहने, की कहने फॉर्मर, दी फॉर्मर। दूसरे वाले हिस्से की कहने, दी लैटर। किसी ने ना समझ आया तो पूछो। किसी को नहीं समझाया तो पूछो सर। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते। सेम जो लेटेस्ट लिखा हुआ है, यह जिमें लेटर टाइम के नाल संबंधित है, उवें ही लेटेस्ट भी टाइम के नाल संबंधित है। जिहड़ा लास्ट है ये पोजीशन को रैफर करता है। बस ये कदों पोजीशन को रैफर करूगा, जो पोजीशन ज़्यादा होणगियां, ठीक है, 2 तो ज़्यादा होणगियां तो उत्थे लास्ट आ जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, क्लास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे ने, उन्हें पोजीशन ज़्यादा हो गया, सीक्वेंस जिहड़ा हैगा ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2 तो ज़्यादा हो गया। तो इनू इस वाले नू रैफर करने लिए आपां की कह दांगे, दी लास्ट। इस वाले नू रैफर करने लिए आपां की कह दांगे, दी फर्स्ट। भाई कुछ भी क्रैम नहीं करना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, बहुत बेसिक गल्लां ने जी, ठीक है, बहुत ही बेसिक गल्लां ने सर। कुछ भी रट्टा मारने की लोड़ नहीं है जी। वी फर्दर की हुंदा लैटर लेटर कुछ नहीं है, ठीक है, बेसिक गल्लां। जो आप पोजीशन की सीक्वेंस की गल करते हैं, बाद वाली नूं आपां की कहता लैटर, पहले वाले कहता फार्मर पार्ट, राइट। एंड जो सीक्वेंस की गल करते हैं, लास्ट वाली नूं आपां की कहता लास्ट, पहले वाली नूं आपां की कहता फर्स्ट। इन्नी गल्लां ने, ठीक है। तो ये नाल ही लिख लो लैटर या फिर लास्ट, ठीक है। ये नाल ही लिख लो लेटर या फिर लेटेस्ट। लिख लिया जी। चलो इन्नी गल समझ आ गई, येस और नो। कुछ क्वेश्चंस ने, ठीक है, आप कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ऑप्शंस तुहाडे कोल ने जी, लास्ट, लेटेस्ट, लेटर एंड लेटर। ए बी सी डी। पहले च किया होगा, दूसरे च किया होगा, तीसरे च किया होगा। चलो जो भी तुसी ट्राई किया होगा। ही कुडंट आंसर द ब्लैंक क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज दे विच टाइम, एक्सरसाइज दे विच टाइम होगा या सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस होगा ना सर। तो यह मतलब ये है कि जो सीक्वेंस की गल कर रहे हैं। अच्छा हुण उन्हें थोनू की फील आ रही है कि एक्सरसाइज दे विच 2 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा होंगे, तो जनरल जी गल है एक्सरसाइज दे 2 क्वेश्चन ने तो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस दे विच आपां जगह गल करांगे 2 तो ज़्यादा, तो आपां किहदी गल कर रहे हैं, लास्ट। नेक्स्ट
आई एम बिजी नाउ प्लीज़ कॉल मी ब्लैंक। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कहता कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, LATER D। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਂਕ ਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, what is the blank movie of रणबीर कपूर, लास्ट या लेटेस्ट। चलो विच लिख लो, थोड़ा ज़्यादा फीलिंग आऊगी। ठीक है, तक की आएगा, टाइम नाल संबंधित है ना, तो इस करके क्या हो, ठीक है। तो हुण सपोज करो और रणबीर कपूर ना कि ऋषि कपूर हो जाए, फिर क्या हो, लेटेस्ट से लास्ट, समझा गया। तो हम सीक्वेंस की गल कर रहे हैं भी उन्हें जिंदगी कितनी फिल्मां कीतियां ते एंड वाली किहड़ी सी, फिर क्या जो। आई होप कि तुहानूं ये कंसैप्ट क्लीयर हो गए होंगे। क्वेश्चंस बहुत हैं जी मेरे को, बहुत क्वेश्चंस ने, है ना, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लैके आया एंड अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस ने। अगे चलते आप, किसी ने कोई दिक्कत है तो पूछ सकता जी, समझ आ गया। चलो जी क्लियर हो गया, ठीक है। हर जी होर क्वेश्चन करांगे, लास्ट से मिक्सड क्वेश्चन करांगे। नैक्सट इज ओल्ड, ठीक है। हुण जिहड़ा ओल्ड है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री की गल करांगे तो दो ने, एक है ओल्डर, एक है एल्डर। फिर ओल्डर का की बन गया, ओल्डेस्ट बन गया, एल्डर का ही की बन गया, एल्डेस्ट बन गया, ठीक है। आप यदि गल करते हैं, एक है ओल्डर, ओल्डेस्ट, एक है एल्डर, एल्डेस्ट। जिहड़ा तां ओल्डर ते ओल्डेस्ट है, ये थिंग्स की गल करता है, ठीक है। जिहड़ा एल्डर ते एल्डेस्ट है, परसनस की गल करता है। ये थिंग्स प्लस परसन दोवां की गल करता है। जिहड़ा ओल्डर है तो ओल्डेस्ट है, मैं थोड़ा क्वेश्चन दूंगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है, मैं भी पहला गलत कर दिंदा हुंदा सी, ठीक है। तो लाइटली नहीं लेना, मैं पहला दस रहा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लाइटली लेंदे ने, लेकिन कितने ना कितने गलती हो जाती है। जिहड़ा ओल्डर तो ओल्डेस्ट है, ये थिंग्स लिए भी वरत्या जाता है तो परसनस लिए भी वरत्या जाता है, लिविंग नॉन लिविंग दोवां लिए यूज होंदा है। हाउएवर जिहड़ा एल्डर तो एल्डेस्ट है, सिर्फ परसनस लिए यूज होंदा है, जिहड़े परसनस सेम फैमिली दे विच होण, इन सेम फैमिली। थैंक यू जी। ठीक है, सॉरी सिबलिंग्स की जो आप गल करते हैं, ठीक है। चलो सही है, गलत? थैंक यू सुरेश जी।
समझ आ गया? क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कहता हिज सन ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਲਡੈਸਟ ਨਹੀਂ ਐਲਡੈਸਟ ਆਊ। चलो ट्राई करो भी फटाफट। हिज एल्डेस्ट सन इज एल्डर देन यूअर्स, सही है गलत? सही है गलत? हिज एल्डेस्ट सन इज एल्डर देन यूअर्स, है ना? हाँ हुण देखो बहुत सिंपल गल है, ठीक है? हुण किसी का सब तो वड्डा मुंडा है, कोई इंसान है उसका सब तो वड्डा मुंडा है, ठीक है? हुण उहदी गल किहदे नाल हो रही है? किसी होर दे वड्डे मुंडे नाल गल हो रही है, किसी होर दे वड्डे मुंडे नाल गल हो रही है। दो परसनस ने, एक ए है एक बी है, ठीक है? ए दा जिहड़ा सब तो वड्डा मुंडा है दैट इज पी, ए दा जिहड़ा सब तो वड्डा मुंडा दैट इज एस, ठीक है? हुण पी ते एस की कंपैरिजन हो रही है, पी ते एस दे विच तां कोई खून का रिश्ता नहीं है, हैगा? नहीं हैगा। चलो ਇਹਦਾ क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ट्राई करने सारे फटाफट। पहले च की आऊ, दूसरे च की आऊ, तीसरे च की आऊ, चौथे च की आऊ, जो भी। सारे ट्राई करेंगे सारे, ठीक है? यू हैव टू थिंक एंड थिंक सर, सोचना तुसीं बस। कंटेक्सट है सर, तुहानूं एल्डर का मतलब पता चल गया, एल्डेस्ट का मतलब पता चल गया, ओल्डर का मतलब पता चल गया, ओल्डेस्ट का मतलब पता चल गया। हुण तुसीं मीनिंग देखना की फिक्स करने वाले। हाँ तो हुण ये इहदा ब्रदर है, कंपैरिजन दो दे विच हो रहा है, ठीक है? तो यदा मतलब एल्डर, टॉम इज माई ब्लैंक सन, ठीक है? हुण ध्यान नाल समझण वाली गल है, दो दे विच कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ तुसीं दस सकदे हो भी सब तो वड्डा मुंडा मेरा ये, ठीक है? तो सन है, ब्लड रिलेशन है, तो इस करके की आऊगा एल्डेस्ट। ही इज ब्लैंक देन हिज सिस्टर, फटाफट। हाँ एक चीज़ समझनी है, देखो मैं तुहानूं क्वेश्चन मैं क्रिएट करना चाहता सी, लेकिन वो क्वेश्चन दे विच बहुत ज़्यादा कंपलैक्सिटी आ रही सी, तो मैं क्रिएट नहीं किया, ठीक है? एक चीज़ समझनी है कि जो तुसीं ओल्डर लिखते हो तो ओल्डर दे नाल आपां की यूज़ करते हैं? दैन यूज़ करते हैं, पढ़िया होगा, ठीक है? अच्छा अगर तुसीं लिखते हो जूनियर या फिर सुपीरियर, कुछ भी लिखते हो, तो सुपीरियर दे नाल तुसीं की यूज़ करते हो? टू यूज़ करते हो। अगर तुसीं लिखते हो प्रायर, तो प्रायर दे नाल भी की यूज़ करते हो? टू यूज़ करते हो। अगर तुसीं लिखते हो डिफरेंट, तो डिफरेंट नाल तुसीं की यूज़ करते हो? फ्रॉम यूज़ करते हो। सेम वे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो तुसीं एल्डर लिखोगे तो एल्डर दे नाल भी टू का यूज़ होंदा है। मंजिल बैच वालों आपने गलत कर दिया,
क्लास में सामने बैठे होते ना, फिर मैं रील बना देता। पढ़ाया आपको क्लास में तो तुसीं उरे देखोगे उन्हें ध्यान लिखा हुआ, ठीक है। तो हुण इहदा मतलब जिहड़ा ये रिलेशन है वो खून का रिश्ता नहीं है, अपन उन्हें समझ आ गया, क्योंकि तुसीं उरे एल्डर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर उन्हें एल्डर यूज़ कर लिया फिर उन्हें ध्यान आ जाऊ। गेटिंग द पॉइंट। तो बहुत सारी चीज़ां अपन दिखनी पैंदियां सेंटेंस दे विच। अगर उन्हें टू लिखा होंदा फिर उन्हें एल्डर आंदा पक्का, लेकिन उन्हें दिता ही दैन होया, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझनी है। रामा इज द ओल्डेस्ट, इहदा हो ही गया, क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। दिस इज अ ब्लैंक टैंपल इन कोलकाता, ठीक है। तो तुहानूं पता है कि टैंपल की गल हो रही है। नेक्स्ट, तो भाई ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फार, ठीक है। फार तो बहुत वधिया एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। मैं तुहानूं अगर सेंटेंस पूछ ला, दिल्ली इज फार फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू दिल्ली इज फार फ्रॉम हेयर सही है या गलत है, प्लीज बी फास्ट। चलो ठीक है, सेंटेंस गलत है, ठीक है। मैं तुहानूं दस देना जी, जिहड़ा फार वर्ड है ना, यह वर्ड जिहड़ा हैगा यह नैचुरल या कह सकते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे विच यूज़ नहीं हुंदा। यह वर्ड जिहड़ा यूज़ हुंदा है या तो नैगेटिव स्टेटमेंट्स दे विच या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स दे विच यूज़ हुंदा है। एक बार नोट कर लो, मैं तुहानूं जो एंड तक अगर आप पहुँचते हैं अज सम ते नहीं पढ़ांगे उदों मैं तुहानूं समझा दूंगा भी क्यों हुंदा है, ठीक है। यह पॉजिटिव सेंटेंसिस दे विच यूज़ नहीं हुंदा, यह या इट कैन बी ईदर यूज्ड इन ईदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स। हाउ फार दिल्ली इज सही है, दैट इज करेक्ट, दैट इज डैम करेक्ट। लेकिन इफ यू राइट, इफ यू यूज फारवर्ड इन असर्टिव सेंटेंस इट विल बी रॉन्ग। वाई वो तुहानूं अगे जाके समझ आ जाऊगा, ठीक है। तो फार की जगह ते जिहड़ा पॉजिटिव सेंटेंस आप फ्रेज यूज करते हैं उन्होंने कहते हैं आ लॉन्ग वे। नोट कर, तुसीं लिखोगे दिल्ली इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। इन्नी कोई गल सी समझ आ गई, वापस आ जाओ। फार पता चल गया। हुण दो वर्ड्स ने फारदर, फारदर ते फर्दर, ठीक है। हुण जिहड़ा फारदर है ते फर्देस्ट है, इट रेफर्स टू डिस्टेंस, इट रेफर्स टू डिस्टेंस। हाउएवर जिहड़ा फर्दर है ते फर्देस्ट है, इट रेफर्स टू एडिशनल। लिख लेने आपां, जदों भी तुसी कदे कोई डिस्टेंस की गल करोगे तो उत्थे फारदर या फिर फारदेस्ट आएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज इन एडिशन या एडिशनल आप कह सकते हैं, तो उदों आप किहदा यूज करांगे, फर्दर या फर्देस्ट, ठीक है जी। चलो कमिंग टू द क्वेश्चंस। सॉरी, ट्राई करो। ही इज क्वाइट कंटेंट एंड नीड्स नथिंग, ठीक है। नीड्स नथिंग ब्लैंक। तो कंटेंट एक एडजेक्टिव होंगे, मैं तुम्हें बहुत बार समझाता, जिहदा मतलब होंगे सैटिस्फाइड।
पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ठीक है। अगर ਤੁਸੀਂ कंटेंट्स लिख दोगे तो मतलब हो डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ योर लेटर, ठीक है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ योर एसे, तो प्लूरल नाउन हो जाऊगा। ही इज़ क्वाइट, क्वाइट ਦਾ मतलब ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਆਇਟ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨੀਡਸ ਨਥਿੰਗ ਬਲੈਂਕ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब एडिशन ਚ ਕੁਝ नहीं ਚਾਹੀਦਾ, नथिंग फर्दर, ठीक है जी। दिस कमर्शियल बैंक इज ब्लैंक दैन दैट वन, है ना, तो एक ये बैंक है जी, एक आह बैंक है, लेकिन आह बैंक ज़्यादा दूर है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, तो इस करके और फारदर, ठीक है जी। सही हो रहे ने सब, चंगी गल है। अगर सैशन चंगा लग रहा है तो लाइक कर दो जी। अश्वनी जी www.electricenglish पे चले जाओ सर, है ना। पंजाब लिए पढ़ना, आपको पंजाब के लिए पढ़ना है तो मंजिल बैच है, अगर SSC CGL बैंकिंग वगैरह के लिए पढ़ना है तो फिर इलेक्ट्रिक ग्रामर 01 बैच है, ठीक है जी। www.electricenglish.in, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, डोंट मूव ब्लैंक और एल्स आई विल शूट यू, है ना। हुन उरे ऑप्शन है, ठीक है, दसो फटाफट किया हुआ। प्लीज बी फास्ट, ठीक है। हुण तुसीं क्वेश्चन नूं समझण दी कोशिश करना, तुहानूं उरे होर क्लैरिटी होएगी। सपोज करो कि तुसीं आ खड़े हो, ठीक है, तो सामने इंसान खड़ा एक, ठीक है। हुण दिस इज ए एंड दिस इज बी। सपोज करो कि वो जिहड़ा इंसान है, ठीक है, उहदी मूवमेंट तुहाडे वल्ली है, ठीक है। इट मीनस ही और शी इज अप्रोचिंग यू, है ना। तो अगर वो उरे आ गया तो तुसीं उहनूं कहा भी एडिशनल ना मूव कर जी भाई, जिथे खड़ा उत्थे खड़ा रह, नहीं चकदे ने फट्टे, यही मतलब है। तो एडिशनल का मीनिंग जो आप कन्वे करांगे तो उस केस दे विच आपां की यूज कर लांगे, फर्दर। जो तो डायरैक्शन तुहाडे वल्ली है ना, तो वो तुहाडे वल्ली ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो तुसीं कहोगे अगे होर एडिशनल ना मूव कर, जिथे है उत्थे खड़ा रह, ठीक है। सैकेंड मीनिंग, सपोज करो वो डायरैक्शन जिहड़ी हैगी है तुहाडे वल्ली नहीं, ओपोजिट है, वो डायरैक्शन इधर नूं है, वो भज रहा है, ये पुलिस है, चोर है, वो भज रहा है। तो हुण इन्हां दे विच जो दूरी है वो वधूगी घटूगी, तो फिर उदों तुसीं डिस्टेंस की गल करन लग जांदे हो। तो उस केस दे विच तुसीं किहदी गल करोगे, फर्दर दी। तो इस केस दे विच दोवें ही अप्रोप्रीएट है, ए एंड बी दोवें ही सही ने, डिपेंड करदा तुसीं कहना की चाहते हो। एंड एग्जाम दे विच इहो जिहे विवादित क्वेश्चन नहीं आते, मैं क्यों करवाया, तुहानूं समझाउण दे लई। समझ आ गया, यस और नो। केड़ा सही है, चूज द राइट वन। My son is elder than yours, my son is elder to yours, my son is older than yours, my son is older to yours। ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन नहीं आता पीटर रिप्लेस विच, नहीं आता, दसो रेलीवेंट क्वेश्चन है या नहीं है, मोस्ट रेलीवेंट क्वेश्चन है। समझ आ गया जी। चलो हुण एक चीज़ ध्यान नाल समझनी है, ठीक है। मैं तुहानूं एक चीज़ होर सिखा देना। A is taller than B, ठीक है। A is taller of the two।
क्वेश्चन की है फाइंड द रॉन्ग वन, जिहड़ा गलत है वो लभना जी। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ ठीक है जी। बई नंबर लिखा है 1 2 3 4, केड़ा गलत है वो दसना है जी, बस इन्नी की गल है, ठीक है। इदू ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती अपन। ठीक, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी गलत है, बाकी सारे सही ने। देखो तुहानूं समझाया भी टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है उदों यूज़ करते हैं जो एक दा कंपैरिजन दूसरे दे नाल हुंदा जी, वेरी सिंपल। तो उरे तुसीं देखोगे जिहड़ा ए दा कंपैरिजन नहीं हो रहा बल्कि सिलेक्शन हो रही है। की हो रही है जी? सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। किवें पता चला सिलेक्शन हो रही है? किवें पता लग्या? वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, इज सिलेक्टेड, सिलेक्शन हो गई ना ज़्यादा दे विच एक दी। किवें पता लग गया सिलेक्शन? दस्सिया सी ऑफ किनू रैफर करता है, किनू रैफर करता? सिलेक्शन दी। सिलेक्शन तो बाद की लिखा जाता टोटल। भाई रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। ऑफ द 2 टोटल किन्ने? 2, 2 दे विच किनू सिलेक्ट कर लिया? ए। तो अगर इनू सिलेक्ट कर लिया तो इट मीनस ए बिकम्स डेफिनेट। अगर ए बिकम्स डेफिनेट तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ यूज़ करांगे। तो कंपैरेटिव ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ठीक है। और ये जी सिलेक्शन है ज़्यादा दे विच होगी तां करके उरे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, दी आर्टिकल तो लगना ही लगना, ठीक है। सही है गलत? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस ने सारे, मतलब रिवीजन करने की लोड़ है, कुछ भी नहीं हैगा हल भाई। हरियाणा हाई कोर्ट की डेट आ गई है जी, 3 अक्तूबर को पेपर आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, विच इज़ बैटर ए और बी, ठीक है। हुण देखो तुसी सिलेक्शन हो रही है, विच का मतलब सिलेक्शन हो रही है, तो इस करके उरे भी की दा यूज़ होगा? दैन का यूज़ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। सॉरी दैन नहीं, दी की दा यूज़ होगा? दी दा यूज़ होगा, क्योंकि सिलेक्शन हो रही है। जो भी सिलेक्शन होगी उदों दी आर्टिकल का यूज़ होगा, ध्यान रखना प्लीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोला विच इज़ द बेटर ए बी और सी, हुण सही है गलत? ठीक है। हुण सिलेक्शन किन्ने दे विच होगी? 3 दे विच होगी, तो इस करके उरे की आ जाऊगा जी? बेस्ट, ठीक है। चलो इन्नी गल समझ आ गई? ट्राई दिस क्वेश्चन।
समझ आ गया जी? आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, है ना। देखो आप और यूज़ किया द लैटर, ठीक है। लैटर आप उदों यूज़ करते हैं जो सिलेक्शन दो दे विचों दी हो रही होवे, है ना। दसे ना फॉर्मर तो लैटर आप उदों यूज़ करते हैं जो दो हिस्से होन, दो चीज़ां होन, लेकिन उरे दो नहीं हो रही, कितनियां ने? तीन ने। अगर तीन ने तो लैटर नहीं हो रही, क्या आऊगा? लेटेस्ट कैसे आ जाएगा सर? सीक्वेंस की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है? सीक्वेंस की गल हो रही है, टाइम की गल हो रही है? सीक्वेंस की गल हो रही है ना सर। हाँ, लास्ट, ठीक है जी, समझ आ गया। अगर तुसी जुड़े हुए हो तो एक कई वाला क्वेश्चन दिता सीगा, ट्राई करो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दसना केड़ा सही है। बाकी सारे स्टूडेंट्स सो रहे हैं क्या? ठीक है जी। देखो दो की गल हो रही है, लीजा एंड हर बेस्टी, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस की गल होनी सी, ये गलत हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा, उस तो बाद तुसीं देखोगे उरे द लैटर बिल्कुल सही यूज़ हो गया, लेकिन उरे लिखे उन्हें आ बैटर सिंगर। तो थोड़ा पता लग गया भी जो उरे द लेटर का मतलब की सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन की गल कर रहे हैं आप भाई दी, ठीक है। जो उन्हें सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन के करके उरे की आना सी, द आर्टिकल आना सी, वो भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा, उरे फिर उन्हें टाइम की गल कर ली तो यह भी गलत हो गया। अच्छा, उन्होंने सीक्वेंस की गल कर ली तो यह सही है जी। की गल कर रही है बेस्टी की, तो और सिलेक्शन की गल होगी, क्योंकि सिलेक्शन की गल हो रही है तो इस करके और दी द आर्टिकल बिल्कुल सही है, तो डी इज़ द करैक्ट आंसर। हुण दसो क्वेश्चन ईजी सी या टफ सी? क्वेश्चन ईजी सी या टफ सी? लास्ट, समझ गए? तो अगर तो बेसिक फंडामेंटल्स क्लीयर ने ना सर, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी मर्जी खिंच के लंबी करी जान, कोई फर्क नहीं पैंदा आपां तो बस देखना भी नज़र वही जी होनी चाहिए है, ठीक है। लास्ट, नीयरर कंपैरेटिव डिग्री कोई होंगी है जी, सुपरलेटिव्स दो होंगे ने, एक होंगी नीयरेस्ट, एक होंगी नेक्स्ट, ठीक है। तो उही का हिसाब किताब तुहानूं समझ आ गया होगा। जिहड़ा तो नीयरेस्ट है इट रेफरस टू डिस्टेंस एंड नेक्स्ट रेफरस टू सीक्वेंस, ठीक है जी। पोजीशन नूं रेफर करता है। जो आप गल करते हैं नीयरेस्ट की, it refers to distance and it refers to sequence, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो, ट्राई करो। ठीक है जी, ईजी है, आई होप तुहानूं सबनूं समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हुण बई कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो उन्होंने एवं देखोगे ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, लेकिन घर के सब तो नेड़े किहड़ा उत्थे लै गए, ठीक है। तो इट रेफरस टू नीयरेस्ट। बहुत सारे हॉस्पिटल ने, लेकिन जो सब तो ज़्यादा नेड़े है उत्थे लै गए, तो डिस्टेंस की गल हो रही है। वी शैल गो एंड वॉच द ब्लैक मैच। पूरे टाइम की गल, डिस्टेंस की गल हो रही है, सीक्वेंस की गल हो रही है, सीक्वेंस की, ठीक। अगला मैच देखने चलते हैं जी। तो इस करके
वेरी गुड। ठीक है जी, चलो अगर सेंटेंस इन्ना हुंदा फिर दसो। अगर सेंटेंस इन्ना हुंदा वो तो फीलिंग जी आ गई एक बार भी, हाँ हुन पता लगो भी कंटेक्स्ट कितना समझ आया। आर यू एबल टू थिंक, कैन यू थिंक? हुन इन्हें तुक्का चलना, पहला तो फीलिंग चल गई। चलो देखो, विच इज़ अ ब्लैंक रेलवे स्टेशन, ठीक है। नीयरेस्ट आ ही सकता है, तुम सपोज अपने घरे बैठे हो, जिमें दिल्ली है, दिल्ली बहुत सारे रेलवे स्टेशन ने, नवी दिल्ली भी है, सरारीला भी है, पुरानी दिल्ली भी है, निज़ामुद्दीन भी है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन ने, है ना। तो तुहाडा घर कित्थे है जी, तो वो सब तो नेड़े किहड़ा स्टेशन पैंदा, तो दैट इज़ नीयरेस्ट, राइट। सपोज करो यू आर ऑन द ट्रेन एंड यू आर ट्रैवलिंग, तुसीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो तुसीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आ रेलवे स्टेशन है, उदों बाद फिर आ रेलवे स्टेशन है, फिर आ रेलवे स्टेशन है, फिर आ रेलवे स्टेशन है, एंड तुसी ट्रैवल कर रहे हो, तो तुसी ये मतलब ट्रेन पे बैठे हो, राइट, ठीक है। फिर तुसी नाल नूं पूछना है, ठीक है, सब तो नेड़े वाला रेलवे स्टेशन किहड़ा है, अगला रेलवे स्टेशन किहड़ा है। तुसी ट्रेन च बैठे हो, तुसी नाल वाले नूं पूछना है भी अगला रेलवे स्टेशन किहड़ा है, सब तो नेड़े वाला रेलवे स्टेशन किहड़ा है। गेटिंग द पॉइंट। फिर उत्थे सीक्वेंस हो जाऊगा, उत्थे डिस्टेंस खत्म हो जाऊगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस दैन, राइट, एंड विद द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस यू आर आस्किंग अबाउट द सीक्वेंस, ठीक है। तो फिर तुम पूछोगे भी अगला स्टेशन किहड़ा, उत्थे की है जो नेक्स्ट। तो इस केस दे विच दोवें पॉसिबल ने, विच इज़ द नीयरेस्ट रेलवे स्टेशन, विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। अगर लिखा है फ्रॉम योर हाउस, फिर तुहानूं समझ आ रही है भी यार जिहड़ा घर है वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से थोड़ी बने, उत्थे थोड़ी सीक्वेंस हो जाऊगा, ठीक है। तो जिहड़ा होम है वो सीक्वेंस के विच नहीं हो सकता, इट कांट बी द पार्ट ऑफ सीक्वेंस। तो वो फिर आपको देखना पऊगा भी किहड़ा नेड़े है। समझ आ गया? यस और नो? यदि आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा जी, स्क्रीनशॉट ला लो भाई जिन्हें लेने ने। ठीक है जी, आई होप तुम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नैक्सट स्लाइड, ये तो आप कर ही ली, ठीक है जी। उस बाद नैक्सट स्लाइड, ठीक है जी। आ नीचे ਜਿਹੜੇ सेंटेंस लिखने अगले अगे भी लिखे हुए हैं यही चार, तो तुम अपने लैवल से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एंड आंसर कमेंट भी कर सकते हो, जिमें भी कर सकते हो, जो मैंने टाइम लगूगा मैं आप डिस्कस कर लाँगे किस दिन। शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक? यस और नो? ठीक है जी, ये हो गया, अदो रह गई। चलो फ्यू वर्सेस लिटल, राइट। थोड़ा समझ आता जी,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟਰਮਾइन ਕਰੂਗਾ, ठीक है। किसी नाउन का की डिटरमाइन करूँगा, नंबर। ए की डिटरमाइन करूँगा क्वांटिटी या फिर डिग्री या फिर अमाउंट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लिटिल जिहड़ा यूज हुंदा दैट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड जिहड़ा फ्यू यूज हुंदा दैट इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है जी। तो बेसिक डिफरेंसिस ने ये सब नूं पता होगा। ऑल्दो फिर भी आप कदे कदे क्वेश्चन गलत कर दें, आप वो वाले क्वेश्चन भी करांगे कि क्यों गलत होंदे ने, ठीक है। वो भी आप गलबात करांगे। सब तो पहला फ्यू के जिहड़े अगे फ्रेजिज बने ने आप वो पढ़ने ने, ठीक है। फ्यू का फ्रेज है पहला फ्यू, फिर हैगा जी आ फ्यू, फिर हैगा दी फ्यू। ध्यान नाल समझ लियो, एक बार जिन्होंने समझ आ गए, जिन्होंने नहीं आए फिर वो टक्कर ही मारता रहता है, फिर नहीं समझ आते, ठीक है। लेकिन है कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक है। हो सकता थोड़ा साइलोजिज्म भी सुधर जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी करते हैं, सॉरी। चलो जी, फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड। Few is a negative word which means almost no. जिथे फ्यू लिखे आ गया मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। Coming to a few, a few is a positive word. इसका मतलब है not many but some। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ तो है, सब्सटेंशियल है। ज़्यादा नहीं है लेकिन सब्सटेंशियल है, कुछ कुछ है, ठीक है। दी फ्यू का मतलब की है ऑल। दैट आर अवेलेबल। जिन्ना भी है यही है। फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड विच मीन्स ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। होया ना होया एक बराबर है, ठीक है। आ फ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड which ultimately means some, which ultimately means some, भी कुछ ना कुछ है। दी फ्यू का मतलब की है टोटलिटी, जितना है उतना ही है, भावे 2 ने, भावे 200 ने, भावे 2000, भावे 2 लाख है, इट डजेंट मैटर, टोटल का टोटल ही है जी। सपोज करो सपोज करो क्लास की जी स्ट्रेंथ है दैट इज 100, ठीक है। क्लास की जी स्ट्रेंथ है दैट इज 100 तो 100 के विचों 5 जवाब आए ने, की लिखोगे फ्यू, आ फ्यू या दी फ्यू। फ्यू, आ फ्यू या दी फ्यू। ठीक है।
देखो घबराना नहीं है, ये ऐ नहीं सोचना भी मैं 10वीं च अंग्रेजी नहीं पढ़ के मैनूं अंग्रेजी आती नहीं, भाई सारा कुछ उरी दसिया जा रहा है, तो यू कांट मेक एनी एक्सक्यूज़, है ना। हाँ, तो आंसर आजू फ्यू, ठीक है जी। चलो सिचुएशन नंबर 2, हुण 5 नहीं 50 स्टूडेंट्स आए, की लिखोगे? हुण 5 नहीं 50 स्टूडेंट्स ने, ठीक है जी। आंसर की आजू आ फ्यू, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, सौ स्टूडेंट ने, आंसर प्लीज। आंसर इज दी फ्यू। समझ आ गया ना, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना जी यार, वही लोग की डराई जाते हैं। चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। उन्हें क्या ऑप्शंस कहते हैं टिक करो, की आएगा फ्यू, आ फ्यू, दी फ्यू। जो भी माइंड दे विच आ रहा है, ठीक। देखो जो भी ਤੁਹਾਡਾ आंसर है ना, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਊ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 5 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 100 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਊ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 50 ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ 50 100 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਫਿਊ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 100 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 100 ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मतलब थोनू डिनोमीनेटर गिवन है, थोनू टोटलिटी गिवन है, तो तुसी डिसाइड कर सकते हो भी जिहड़ा न्यूमीनेटर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ 1 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। अगर 1 लाख स्टूडेंट है तो वह तो 1% ही होया, अगर वो 1% हो गया फिर तो फ्यू आ गया जी। फिर तुसीं किवें डिसाइड किया कि यह आ फ्यू है? कैन यू डिसाइड? तो मैं तुहानूं उही कहा भी सब तो पहली गल तो तुसीं ये समझनी है भी जिहड़े गिवन ने, ठीक है, ये सारे रिलेटिव टर्म्स ने, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है कोई भी। एब्सोल्यूट टर्म्स कुछ नहीं है, रिलेटिव टर्म्स ने, ठीक है। किस दे रिलेशन जिन्होंने देखा जा रहा है फिर तुहानूं देखना पऊगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप और तीनों ही सही कर सकते हैं। अगर मैं तुहानूं कंटैक्सट दे दा, अगर मैं सपोज करो कि मैं तुहानूं कहदा कि 1 लाख स्टूडेंट है, फिर उत्थे फ्यू आ गया। अगर मैं तुहानूं कहदा 5000 स्टूडेंट है टोटल, फिर उत्थे आ फ्यू आ गया। अगर मैं कहदा टोटली स्टूडेंट 1000 है तो 1000 बदलने दी फ्यू आ गया।
ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ। हाँ, it can be any of them, depends upon the situation. Very good, ठीक है। Now coming to the point, एक चीज़ ध्यान नाल समझनी है तुसीं, ठीक है। कोई सिचुएशन दिती हुई है, जिवें मैं तुहानूं एक सेंटेंस लिखदा, मैं 2 सेंटेंसिस लिखे हुए हैं। I have few friends, क्वेश्चन देखो किवें बनदा है ते आंसर किवें करना, ठीक है। I have few friends, I have a few friends। ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਫਿਊ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਮੋਸਟ नो फ्रेंड, इट मीन्स दैट। नोट करिए चलो, ताही समझ आऊगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझाना। पहले सेंटेंस का मतलब यह है कि आई हैव ऑलमोस्ट नो फ्रेंड। देखो सर मैं रट्टे लगवा दूंगा, फायदा नहीं है, पेपर च कोई क्वेश्चन टेढ़ा आ गया तो खत्म सब कुछ, ठीक है। तब आप कंटेक्स्ट में ऊपर लेके चलांगे, कंटेक्स्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस का मतलब ये है कि आई हैव नॉट मैनी बट सम, मतलब आई हैव सम फ्रेंड्स, भी कुछ ना कुछ दोस्त है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट की है पॉजिटिव, ठीक है। हुण एक चीज तुसीं ध्यान नाल समझनी है भी, अगर मैं उरे लिखा कि आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, हुण जेड़े आ फ्रेंड्स लिखे हुए ने, ध्यान नाल समझो, जेड़े आ फ्रेंड्स लिखे हुए ने, या फिर तुसीं ब्लैंक समझ लो, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। हुण उरे ऑप्शन देता उन्हें, ठीक है, भी उरे आ फ्यू आऊगा, बी हैगा आ फ्यू, तो सी हैगा दी फ्यू। समझो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जेड़े आ फ्रेंड्स दिते हुए ने, हुण तुसीं ये वाले फ्रेंड्स नूं घट भी मान सकते हो, ऑलमोस्ट जीरो भी मान सकते हो, तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन तुसीं इन्हां नूं टोटल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपां नूं पता नहीं कि टोटल किन्ने ने। तुसी उसका नंबर जिहड़ा हैगा जीरो भी कंसीडर कर सकते हो, जीरो का मतलब फ्यू, ऑलमोस्ट नो, तो तुसी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो भी कुछ फ्रेंड्स हैगे ने, लेकिन टोटल कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जिमें जिमें आप अगे सेंटेंसिस पढ़ांगे उवें तुहानूं समझ आ जाऊगा, क्योंकि उरे कोई यह जी स्टेटमेंट या यह कुछ दिता नहीं होया भी जेडे आह फ्रेंड्स लिखे हुए हैं यही टोटल ने, भी इस तो इलावा कोई होर फ्रेंड्स नहीं है कि यह गल किते मैंशन हैगी आ नहीं। तो इस करके जदों तक कोई यह जा कंटैक्सट यह जी लाइन ना दी हो, तुहानूं हिंट ना मिल रहा हो भाई जेडे हैगे ने आही ने, उदों तक कदे भी दी फ्यू का प्रयोग नहीं करना। देखो सर मैं कुछ गल कही, उन्होंने याद करने नालों तुसीं खुद सोचोगे तो समझ आ जाऊगा कि कोई यह जी कोई गल लिखी हुई है भी जिथे पता लग रहा हो भी ये टोटल फ्रेंड्स ने, किते कोई यह जी गल लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, तो तुसीं टोटल किवें मान सकते हो? टोटल नहीं मान सकते, क्योंकि दी फ्यू का मतलब मैं तुहानूं पहला दसता कि ऑल दैट आर अवेलेबल, जिन्ने भी हैगे ने। सोचने वाली गल है, ध्यान नाल सोचने वाली गल है भी तुसीं उरे ये भी लिख सकते हो आई हैव नो फ्रेंड्स, लिख सकते हो, ठीक है। तुसीं उरे ये भी लिख सकते हो आई हैव सम फ्रेंड्स, लिख सकते हो। अगर तुसीं नो लिख रहे हो फिर मतलब तुसीं फ्यू की तरफ इशारा कर रहे हो, अगर तुसीं सम लिख रहे हो तो मतलब यही तरफ इशारा कर रहे हो कि तुसीं ये गल लिख सकते हो आई हैव ऑल फ्रेंड्स। सोच के देखो कि तुसीं ये गल लिख सकते हो, क्योंकि टोटलिटी बारे उरे गल की नहीं सेंटेंस, तो इस करके विदाउट कंटैक्सट कदे भी दी फ्यू नहीं आ सकता। प्लीज मेक इट शॉर्ट। हाँ आप गैस कर रहे हैं, लेकिन गैस टोटल का नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? तुहानूं समझ आ जाओ। गैस चाहे घट का ला लो वध का ला लो, जो तो कुछ नहीं गिवन, ठीक है, लेकिन जो कंटैक्सट गिवन हो फिर तुहानूं पता लग जाओ। जिवें सपोज करो मैं सेंटेंस को थोड़ा जिहा चेंज करदा, मैं लिखा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सही है जी, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, सही है जी। फिर मैं सेंटेंस लिखा कि आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स एज आई एम न्यू हियर। समझने की कोशिश करना, उन्हें एक लाइन लिखती,
इस लाइन का मतलब की है कि मैं इस सोसाइटी या इस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ जगह ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ नहीं ਹੋਣਗੇ? ਕੀ आंसर ਆਊਗਾ? कोई दिक्कत नहीं है सर, गलत हो जाऊगा बद तो बाद, इस तो बद तो कुछ नहीं, पेपर से गलत करने वाले गलत कर लेंगे जी। वहां पे गलती करने से कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत 1 साल भी ले सकती है, 2 साल भी ले सकती है, 5 साल भी ले सकती है। यहां पे गलती करने से वहां पे सही कर दोगे। हाँ तो हुण सिचुएशन है, होर कुछ भी नहीं, सिर्फ सिचुएशन है। तुसीं किसी शहर च नवें चले गए, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ दैट इज फ्यू। आपको सोचना ही पड़ेगा सर, आप रट्टा लगा ही नहीं सकते। अगर आप बोलोगे ना मैं इसको याद कर लूंगा तो कर ही नहीं सकते सर, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ आया कुछ? चलो एवं नहीं समझा होगा, हौली सेंटेंसेस तो समझा होगा जी। आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स एज आई एम न्यू हियर, आंसर आप लगाता फ्यू। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स हेयर एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ दिस क्लास विद देम। दूसरे च किया होगा, हुण लिंक कदों शेयर करोगे? जो दोस्त होंगे नहीं होंगे? होंगे। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन टोटलिटी की गल किते नहीं की, तुसीं क्या कुछ दोस्त है नहीं उन्होंने मैं लिंक शेयर करता, बस इन्नी की गल कही है तुसीं। अगर कुछ दोस्त होंगे नहीं फिर लिंक किहदे नाल शेयर किया तो किवें कीता? तो इट मीनस कुछ ना कुछ दोस्त है ने, तो कंटैक्सट इज पॉजिटिव और नैगेटिव? पॉजिटिव। तो यह मतलब ये गलत हो गया। टोटल फ्रेंड्स की गल, क्योंकि किते तुहानूं यह हिंट दिता गया भी ये टोटल फ्रेंड्स ने, नहीं दिता गया। तो यह मतलब करैक्ट आंसर इज blank friends with whom I shared the link are watching this class live now। ध्यान नाल पहले 2 बार 3 बार सेंटेंस नूं पढ़ना सर, पहले वो समझो भी वो कहना की चाह रहे हैं, जो समझ आ गया फिर ग्रामर ते जावांगे। समझ आया? हुण भाई जिन्हें प्रोनाउन पढ़ लिया यार
मंजिल बैच वालों प्रोनाउन पढ़ा दिया यार आपको, ठीक है। तो तुसी देखोगे और लिखा है ना फ्रेंड्स विद हुम आई शेयर्ड द लिंक, ठीक है। किहड़े दोस्त जिन्हां नाल लिंक शेयर किया सी, मतलब उरे दोस्तां दी किहड़े दोस्तां दी गल हो रही है, जिन्हां नाल लिंक शेयर किया सी। जिहड़ी आह गल लिखी गई है दोस्तां बारे लिखी गई है, चाहे भावें हुण ओह 5 दोस्त सी, भावें ओह 50 सी, भावें ओह 2 सी, डजंट मैटर, लेकिन वो सारे हुण इस क्लास में देख रहे हैं। मतलब जिहड़े ये फ्रेंड्स ने उहदे टोटलिटी की गल हो रही है, जिन्होंने भी वो लिंक दिता गया सी सारे देख रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस। और इन्नी गल समझ आ गई तो हुण तुहानूं पता लग गया भी टोटलिटी की गल हो रही है। तो और की है जो हाँ जी बिल्कुल सही। हुण पता चल गया भी तू मैं उरे क्यों कह रहा उरे टोटल की गल नहीं हो रही, क्योंकि उरे फ्रेंड्स के बारे कोई गल नहीं हो रही सेंटेंस ना, ये फ्रेंड्स बारे हो रही है, लेकिन उरे हो रही है। समझ आ गया? पेपर च क्वेश्चन बहुत इस तो ईजी आएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा जिहा समझना, थोड़ा टेढ़ा है बस, एक बार समझ आ गया फिर कुछ भी नहीं है जी, बहुत ईजी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट करके दसो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जे भी होंगे जिन्होंने नहीं आ रहा होगा। हुण एवें तो पॉसीबल है नहीं कि सबनों ही समझ आ रहा है भाई। चलो blank plants that are found in deserts are called xerophytes. सोचो सर, सोचो, सोचना है तुसीं बस। कि उरे कुछ प्लांट्स की गल हो रही है, या फिर ऑलमोस्ट नो की गल हो रही है, या फिर सारे प्लांट्स की गल हो रही है? ध्यान नाल सोचना जी। प्लांट्स किहड़े प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स, कि इन्हें कोई भेदभाव किया भी डेजर्ट दे विच कुछ नहीं किया नहीं, तो ये सारे प्लांट्स की गल हो रही है। जिहड़े प्लांट्स कित्थे पाए जाते हैं? डेजर्ट्स पाए जाते हैं, उन्होंने की कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, तो इस करके आंसर क्या होगा? भाई मज़ा आ रहा है सीखने च या नहीं? मैंने कहा चलो आज टीचर्स डे है, बच्चों को कुछ सिखाया जाए। ठीक है, जिथे देखो कि आप ऑल द प्लांट्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? सोच के देखो, तुसी उरे ऑल द प्लांट्स लिख सकते हो, सम प्लांट्स लिख सकते हो, या फिर नो प्लांट्स लिख सकते हो।
डेजर्ट है, ठीक है, सारे जीरोफाइट्स थे। की लिख सकते ऑल द प्लांट्स में, मतलब टोटल ने जी, इसे करके किया होगा। समझ आ गया? चलो I don't go anywhere because I have blank friends. गल सुना दी है जी कोई। I don't go. ठीक है, तो इफ यू आर सेइंग कि अगर तुम किते जाते नहीं हो तो ਇਹਦਾ मतलब दोस्त होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, तो अरे की आंसर आजू ये भी ट्राई करो, सही है गलत? एक करेक्ट है या इनकरेक्ट है? I can't buy you anything at Diwali as I have few money. वेरी गुड, संध्या का बिल्कुल सही। देखो मीनिंग तो सही निकल गया, लेकिन जी मनी है अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो फ्यू न्यू लिटल आओ, तो लिटल भी सेम चीज़ है, बस फर्क है ना कि अनकाउंटेबल जाती। जिमें तुहानू उरे फ्यू पढ़ाया सेम लिटल है। ठीक है जी, हुण ध्यान नाल समझो चीज़ नूं। ओहदा मतलब की है आलमोस्ट नो, ਇਹਦਾ मतलब की है ऑलमोस्ट नथिंग, बिकॉज इट रेफर्स टू डिग्री, अमाउंट, एक्सेट्रा। हाउएवर इट रेफर्स टू नंबर, नंबर के लिए नथिंग यूज करोगे, नो यूज करोगे, नो। ये डिफरेंस है छोटा जा, जो क्लैरिटी लैके आंदा चीज़ों च। आ लिटल का मतलब नॉट मच बट सम, क्योंकि जो सम है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोवां नाल चल जाता है, तुहानूं समझाया है। तो ये उही है ऑल दैट, उत्थे आर अवेलेबल क्योंकि नंबर की गल हो रही सी, उरे इज आ जाऊगा। समझ आ गया भाई? द पॉइंट इज कि अपन देखने बिल्कुल सही लग रहा सी, लेकिन उत्थे जी गलती सी मैं तुहानूं दसती। ठीक है, तो उरे पैसे नहीं है, लेकिन पैसे अनकाउंटेबल है। ये नाउन लिखा है अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल है तो लिटल, आ लिटल या दी लिटल किसी भी की चीज़ आनी चाहिए सी, तेरे लिटल आऊगा जी, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं है। ठीक है आलम जी, आई होप कि तुहानूं सीखण नूं मिलिया होगा इस वीडियो तो कुछ। ठीक है सॉरी, I can't buy anything because I have
सॉरी, हाँ ट्राई करना है जी। समझा गया जी। जो भी पैसे आपके पिताजी ने मुझे दिए थे सारे खर्च हो गए, चाहे वो 5 रुपये थे, चाहे वो 50 थे, चाहे वो 500 थे, मैटर नहीं करेगा। ऑल द मनी तुसी कह सकते हो रे, ऑल द मनी कह सकते हो। समझ आ गया जी। समझ आ गया। चलो लास्ट 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। ट्राई करो फटाफट। पहला क्वेश्चन, दो इट वॉज एन ईजी चैप्टर, आई हैव ब्लैंक डाउट्स, फ्यू डाउट्स। सही है गलत? ईजी चैप्टर सी, फिर भी कुछ ना कुछ डाउट्स ने, या कोई डाउट नहीं है। ऑल डाउट्स तो आ नहीं सकता क्योंकि डाउट्स के बारे कुछ दसिया नहीं है, तो ऑल तो खत्म कर दो कहानी। चैप्टर बहुत ईजी है, फिर भी कुछ ना कुछ डाउट्स हैगे ने, या कोई डाउट्स नहीं हैगे। सोचने वाली गल है। देखो अगर ये लिखा होंगे कि इट वॉज एन ईजी चैप्टर, तो उरे लिखा ऐसे भी आई हैव फ्यू डाउट्स, मतलब ईजी चैप्टर है भाई, मेरे को इक्का दुक्का डाउट है कोई, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट द मतलब के बावजूद, ईजी चैप्टर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डाउट्स है, या फिर कुछ भी डाउट्स नहीं है, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे ना, तो इट मीन्स क्या आएगा? आ फ्यू डाउट्स। आई हैव नो डाउट्स या आई हैव सम डाउट्स? आई हैव सम डाउट्स। सेकेंड, they didn't select him as he had few experience। सिलेक्ट नहीं किया जी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं सी, लेकिन एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है, इस करके लिटल आऊगा। वेरी गुड जी, तो सही हो रहा है। नेक्स्ट, आई हैव ब्लैंक डाउट्स, कुड यू प्लीज हेल्प मी। हुण तुसी उरे कह रहे हो कि मेरे कुछ डाउट्स ने ताही तुसी हेल्प मंगन गए हो, या डाउट्स है नहीं मूँह चक के ही बग गए। कुछ डाउट्स होंगे ताही तुसी हेल्प मंगन गए हो ना किसी तो, इहदा मतलब यू हैव सम डाउट्स, यू हैव नो डाउट्स। ऑल तो हो नहीं सकते क्योंकि डाउट्स बारे कुछ दसिया नहीं है, तो इस करके यू हैव सम डाउट्स। इफ यू हैव सम डाउट्स पूरे क्या होगा? आई हैव आ फ्यू डाउट्स। लास्ट, ही हैज सॉल्व ब्लैंक क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल। सॉरी, उन्हें केड़े क्वेश्चन सॉल्व किए? केड़े क्वेश्चन? विच क्वेश्चंस? दैट वर आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल। चाहे 5 पूछे सी, चाहे 50 पूछे सी, सारे सॉल्व करते। सम क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस या नो क्वेश्चंस? ऑल द क्वेश्चंस। केड़े क्वेश्चंस? दैट वर आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल। तो इसका मतलब वेरी गुड। लो जी, ये वाला टॉपिक भी हो गया पूरा।